दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूं कि प्याज में जलेबी रोग, माहू, थ्रिप्स और झुलसा रोग नियंत्रण के लिए हमें जो छिड़काव कैलेंडर है, जो स्प्रे का शेड्यूल है, वो कौन सा फॉलो करना चाहिए। मैंने बहुत ही डिटेल में डे वाइज आपको अलग अलग 5 से 6 छिड़काव यहाँ पर निकाले हैं जो आपको आपकी फसल की अवस्था अनुसार लेने हैं, जिसमें पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उपज भी अच्छी होगी, पत्तों के ऊपर हरियाली आएगी और साथ ही कीट और रोग जो उस अवस्था में आने वाले हैं वो भी कंट्रोल होंगे। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्याज की फसल है, अगर ये स्प्रे का कैलेंडर शेड्यूल आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी दूसरा तीसरा स्प्रे लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे फॉलो कीजिए। और मैं पहले ही बता देता हूं, किसी भी प्रोडक्ट का कंपनी का प्रमोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जिसके रिजल्ट आते हैं, जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, वही प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सीधे मैं आपको अलग अलग 5 से 6 स्प्रे यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए या फिर स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो। हर स्प्रे का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पेन नोटबुक लीजिए, कहीं पर लिख के रखिए, क्योंकि आपके ध्यान में नहीं रहने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग डोसेस है और लगभग 6 स्प्रे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला स्प्रे लेना है आपको रोपाई के लगभग 10 से 15 दिनों के बाद। इसमें आपको लेना है कॉन्फिडोर जो कि एक कीटनाशी है, 100 ml लेना है। सांप कवकनाशी आपको 400 ग्राम लेना है। बायोविटा जो एक टॉनिक है वो आपको 400 ml लेना है। अच्छा सा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आपको 25 से 40 ml लेना है। 200 लीटर पानी के साथ एक घोल बनाना है और 1 एकड़ फसल के ऊपर इसका आपको छिड़काव लेना है। ये था पहला छिड़काव। अब दूसरा छिड़काव आपको लेना है रोपाई के लगभग 25 से 30 दिनों के बाद। ध्यान से सुनिए, रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद इसमें आपको हमला जो कि एक कीटनाशी है वो लेना है 400 ml। अवतार आपको जो एक कवकनाशी है वो लेना है 400 ग्राम। एम्बिशन जो एक टॉनिक है वो लेना है आपको 400 ml और साथ ही 12XH0 जो कि एक NPK है वो आपको लेना है 1 किलोग्राम और अच्छा सा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आपको 25 से 40 ml लेना है। 200 लीटर पानी के साथ एक घोल बनाना है और 1 एकड़ प्याज की फसल के ऊपर आपको इसका छिड़काव लेना है। ये था दूसरा छिड़काव। अब तीसरा छिड़काव लेना है रोपाई के लगभग 40 से 45 दिनों के बाद। मैं फास्ट नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कहीं पर लिख के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रे है। ये जानकारी आपको मेरी गारंटी है कोई भी और नहीं बताएगा। तीसरा स्प्रे रोपाई के 40 से 45 दिनों के बाद। इसमें आपको लेना है अरेवा कीटनाशी 100 ग्राम। ताकत जो एक कवकनाशी है वो आपको 400 ग्राम लेना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड आपको लेना है 500 ml। अच्छा सा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आपको 25 से 40 ml लेना है। 200 लीटर पानी के साथ घोल बनाना है और 1 एकड़ प्याज के ऊपर स्प्रे लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे छिड़काव की, जो लेना है आपको रोपाई के लगभग 55 से 60 दिनों के बाद। इसमें आपको सोलोमन कीटनाशी लेना है 150 ml। रिडोमिल गोल्ड जो एक कवकनाशी है वो आपको लेना है 500 ग्राम। टैप्सिल जो एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है वो आपको लेना है 150 ग्राम। बोराकैल आपको लेना है 400 ml। स्टिकर 25 से 40 ml और 200 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 1 एकड़ प्याज के ऊपर इसका छिड़काव करना है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं 5वें स्प्रे की। यह स्प्रे आपको प्याज की फसल में रोपाई के लगभग 70 से 75 दिनों के बाद लेना है। इसमें आपको मार्शल कीटनाशी लेना है 400 ml। 0/34 NPK आपको लेना है 750 ग्राम। एमिस्टर टॉप जो कि एक अच्छा कवकनाशी है वो आपको 200 ml लेना है। सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आपको 25 से 40 ml लेना है। 200 लीटर पानी के साथ एक घोल बनाना है और 1 एकड़ प्याज की फसल के ऊपर इसका छिड़काव करना है। और प्याज की फसल में आखिरी यानी 6वां छिड़काव आपको लेना है लगभग रोपाई के 85 से लगे 90 दिनों के बाद। इसमें आपको फैक्स कीटनाशी लेना है 300 ml। विस्मा जो एक कवकनाशी है वो लेना है 250 ml। 0050 जो कि एक NPK है वो लेना है आपको 750 ग्राम। चमत्कार जो एक टॉनिक है वो आपको 400 ml लेना है और स्टिकर अच्छा सा सिलिकॉन बेस 25 से 40 ml। 200 लीटर पानी के साथ इन सब का घोल बनाइए और 1 एकड़ प्याज की फसल के ऊपर इसका छिड़काव कीजिए।
दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर लगभग 6 अलग अलग छिड़काव बताए हैं प्याज की 6 अलग अलग अवस्था के अनुसार। बहुत सारा स्टडी किया है हमने कि उस अवस्था में कौन सी समस्या आती है और फसल को किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मेरी गारंटी है ये कॉम्बिनेशन सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से अगर आप प्याज की फसल के ऊपर इस्तेमाल करते हो, ना ही कीट रोग आएंगे और प्याज में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपको 1 एकड़ प्याज से लगभग 250 से 300 क्विंटल की उपज चाहिए तो एक बात ध्यान से इस प्याज के स्प्रे कैलेंडर को, छिड़काव के कैलेंडर को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए, प्याज की फसल में अगर आपके पास कोई अन्य सवाल हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट है वो डेली आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकॉन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।